जय गुरु जी। संगत जी, यही शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शांति जी का बहुत ही अच्छा शुक्राना सत्संग है। आप ध्यान से सुनिएगा संगत जी। अगर आपको भी अपना कोई सत्संग शेयर करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक और फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं। आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं, क्योंकि गुरु जी के कहते हैं सत्संग सुनने वाले का और करने वाले दोनों का भला होता है। गुरु जी ये सत्संग सुनवा के ही हमारे कितने कष्टों ऐसे ही काट लेते हैं। अंतम अंतम शुक्राना गुरु जी की महिमा अपरंपार है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज तो सबसे पहले मैं एक भजन गाऊंगी गुरु जी महाराज के लिए। मेहरबा साहिब मेहरबा, साहिब मेरा मेहरबा। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना अनंतम अंतम शुक्राना गुरु महाराज। आपकी कृपा से मुझे गुरु जी सब कुछ ठीक कर देते हैं। अंतम शुक्राना, क्योंकि मेरी इतनी EMI जानी थी, सब वो करना था, पर गुरु महाराज के होते मैंने तो सब उन पे छोड़ दिया। हाँ, थोड़ी चिंता होती है क्योंकि हम इंसान हैं। उन्होंने कहा तो चिंता क्यों करती है, मैं हूँ ना। बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और सभी खर्चे हैं। ऐसा नहीं है कि इनकम है या नहीं है, इनकम होती है, पर पता नहीं कहाँ इतने हम कर्जों में फंसे हुए हैं कि समझ में ही नहीं आता कैसे जाएगी। कुछ ना कुछ खर्चा आ ही जाता है लाइफ में। गुरु महाराज ने कहा तो चिंता मत कर, मुझ पे भरोसा है तो बस। गुरु जी का शुक्राना अंतम शुक्राना। उन्होंने फिर पैरसों का अरेंजमेंट कर दिया, जिससे कि अभी हमारी सब चीज़ें चली जाएंगी। गुरु महाराज बस अपनी कृपा बनाए रखना। आप सब जानते हो, सब काम आपने ही करने हैं। कैसा करना है, क्या करना है, आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। हमारे में तो अक्ल नहीं है, ना मेरे में ना मेरे हस्बैंड में। हम दोनों हमें नहीं समझ में आता। ये परिवार आप ही के भरोसे है। गुरु महाराज जो करना है आपने ही करना है। हम सब आपके भरोसे हैं। सब संगत पर, सब पर कृपा बनाए रखना। सबके कर्जों को ख़त्म कर देना, सबको स्वास्थ्य देना, सबके बच्चे पढ़े लिखे अच्छी पोस्ट पर जाएँ, यही अरदास करती हूँ। अनंतम अंतम शुक्राना। सब पर अपनी मेहर, अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे मेहरबान गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अब यही सत्संग अपना यहाँ विराम करती हूँ। कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर देना गुरु महाराज। अनंतम अंतम शुक्राना। आपने हमेशा ब्लेसिंग दी है, एंजल्स नंबर्स में ब्लेसिंग दी है। आपका अनंतम अंतम शुक्राना। श्वास श्वास का शुक्राना, हर चिंता को दूर करने का शुक्राना, कई कष्टों को मिटाने का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, रोगों को, कष्टों को, दुखों को, विपदाओं को दूर करने का अनंतम अंतम शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम ऐसे ही चिंता करते हैं, गुरु जी हमेशा हमारा हर पल सहायता करते हैं। जैसे कि स्टोरी में जैसे नरेंद्र अंकल जी हैं, जहाँ तक मेरे ख्याल नरेंद्र अंकल जी थे, उनके हम बताया, उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया था कि उनके पास कुछ पैसे ऐसे नहीं थे, पर गुरु महाराज ने उनको बोला कि जा तेरे बेटे की शादी की तैयारी कर, 2 दिन बाद तेरे बेटे की शादी है। तो उन्होंने बिना कुछ कहे उन्होंने चले गए अपने घर, और वहाँ जाके, जबकि उनके पास पॉकेट में खाली 45 रुपीज़ ही बचे थे, लेकिन क्योंकि गुरु जी पे उनको पूरा विश्वास था, वो अपने घर गए, अपनी बीवी से बोला कि कैसे उसकी शादी का अरेंजमेंट करना है। तो उन्होंने कहा कार्ड कैसे छुपवाएंगे, तो उनके पास कोई काम ही नहीं था, वो पैसे खाली इतने थे, इतने में कह रहे बहुत अच्छी, गुरु महाराज ने कहा था बहुत तेरी उसकी बेटी की शादी बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही आलीशान होगी। और गुरु महाराज के वचन तो सत्य ही होते हैं। वो घर गए तो उन्होंने जिससे किसी से घर गए हैं तो उन्होंने कुछ काम कराना था एक शीशे वाले का, तो वो बड़ा परेशान था कि मुझे करना। पहले ये लोग यही काम करते थे। एक बंदा उसी टाइम आ गया कि हमारा ये काम कर दो प्लीज़, हम आपको पैसे दे देंगे इसके चक्कर में। तो उन्होंने कहा ठीक है हम कर देते हैं। तो उन्होंने वो उनका शीशे का काम, फ्रेम कुछ बनाना था, वो बना दिया। उसकी जगह पे उन्होंने कहा कि ऐसा करो, आप पैसे देने की जगह हमारे शादी के कार्ड छाप दो। तो रातों रात उन्होंने सारे कार्ड, उनकी शादी के कार्ड बांट दिए। जितने जो उनके चाचा जी थे, उनके भाई था, उन्होंने उनको शादी का सगन पहले ही दे दिया। वो अपने मायके में कार्ड देने गई पहला, तो उन्होंने भी सब ने उनका जो है सगन जो है पहले ही दे दिया। अनंतम तो शुक्राना। देखो गुरु महाराज ने कैसे अरेंजमेंट किया।
उन्होंने सब अरेंजमेंट थे, उससे उन्होंने शादी की सारी तैयारियाँ एक ही दिन के अंदर, सारे कपड़े लत्ते जेवर लेने की बात हुई और सब तैयारियाँ तो हो गई थी, लेकिन जेवर लेने की बात हुई तो उसमें था। तभी उनके भाई ने बोला कि मुझे एक सुनार से पैसे लेने, वो मुझे पैसे नहीं दे रहा, ऐसा करो पैसे नहीं दे रहा, उसके चक्कर हम जाके ना वहाँ से सेट खरीद लेते हैं, मेरा भी हिसाब हो जाएगा और तुम्हारा भी काम बन जाएगा। तो वहाँ से जाकर उन्होंने ज्वेलरी खरीदी और ज्वेलरी का भी हिसाब पूरा हो गया। देखो गुरु महाराज ने उनको 2 दिनों के अंदर इतना सारे अरेंजमेंट, जो कि उनके पास खाली 45 या 47 रुपीज़ थे, उतने सारे ही काम हो गए। बहुत सुंदर, बहुत आलीशान, एकदम खूब अमीरों वाली शादी हुई उनकी, बहुत अच्छे तरीके से, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। जब लास्ट में उन्होंने कैलकुलेशन देखी तो उनके पास खाली 47,000 बच गए थे सारे काम होने के बाद शादी। फिर उन्होंने गुरु महाराज का शुक्राना किया कि मेरे पास तो खाली 47 रुपीज़ ही थे, और गुरु महाराज ने 47,000 रुपये बचा दिए। तो उन्होंने वो पैसे अपने बेटा और बहू को दिए कि जाओ तुम लोग अब घूमने के लिए जाओ इन पैसों से। और वो कह रहे कि मेरे महाराज ने सब कुछ करना है, सब कुछ वही करते हैं, तो मुझे पैसों की क्या ज़रूरत है। और वो वापस दिल्ली गुरुजी के पास आ गए शादी निपटा के। ऐसे हैं गुरु हमारे, बस हमें उन पे विश्वास रखना है, बिना मतलब बिना किसी उसके, खाली उन पे विश्वास करना है कि जो उनके शब्द हैं वो हर हाल में पूरे होते हैं। कभी 2 दिन पहले वक्त उनका होता है बस कि कब होएगा, लेकिन जब उन्होंने गुरु महाराज ने हमें कुछ कहते हैं वो हमेशा हमेशा पूरा होता है। हमें बस अटूट विश्वास उन पर रखना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही हमें अपने गुरु महाराज पे हमेशा विश्वास रखना है, जो उन्होंने कहा है वो ज़रूर होगा, ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल वो साई रहते हैं।